ये सभी सिक्के आपको इकट्ठे करना चाहिए। जो स्मारक सिक्के होते हैं जिनके पीछे फोटो छपा होता है ना, वो उन सिक्कों को कमेमोरेटिव कॉइन कहा जाता है। तो पहला सिक्का जो हमारा बना है वो जिसको हम बोलते हैं घोड़े का चित्र होता है। और एक पाइस जो है वो 1950 में मतलब 1950 के अंदर में जो बना है। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज बहुत ही खास वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज एक ऐसा चमत्कार घटित हुआ है जिसकी कल्पना हम कभी कर नहीं सकते थे। जो हमारी उम्र के हैं उनको याद होगा कि बचपन में जब हमारे घर की मुडेर पर कौवा बोलता था तो ऐसा कहा जाता था कि आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं। नॉर्मली मेरे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और अगर बगैर अपॉइंटमेंट के आप आते हो तो इम्पॉसिबल है मेरे से मिलना। लेकिन आज के दिन हमारे साथ जो गेस्ट आ रहे हैं, ये गेस्ट हमारे ऐसे हैं जो बगैर अपॉइंटमेंट के आए हैं, उसके बावजूद भी हमसे मिलने का सौभाग्य मिला इनको। और ऐसी कुछ घटनाक्रम घटित हुआ कि हम इनसे मिल पा रहे हैं और वो आ गए हैं, हमारे साथ हैं। तो मैं आपका परिचय उनसे कराता हूँ, लेकिन उसके पहले एक बात आपको याद दिला दूँ कि कृपया कोई भी व्यक्ति ऐसी गलती न करे, क्योंकि हर एक व्यक्ति की किस्मत, हमारे जो ये गेस्ट हैं इनका नाम मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, तो हमारे जो गेस्ट हैं ऐसी किस्मत हर किसी की हो ये पॉसिबल नहीं है। तो कृपया आप बगैर बताए, बगैर अपॉइंटमेंट लिए मेरे से मिलने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ और लोग 15-15 दिन आके मेरे ऑफिस के बाहर रुक के वापस जा चुके हैं मेरे से बगैर मिले। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारे गेस्ट से, जो बहुत ही किस्मत के धनी हैं और बगैर हमसे अपॉइंटमेंट लिए आज हमारे स्टूडियो में पहुंच गए हैं। और हम उनसे जानते हैं, बात करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि बगैर अपॉइंटमेंट के ही आ गए। और भी कुछ हम बातें करेंगे, वो सारी बातें मैं आपके साथ साझा करेंगे। आइए स्वागत करते हैं उनका। सत श्री अकाल दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में नासिक से संतोष कुमार लोढ़ा जी हमसे मिलने आए हैं और ये हमारा भी सौभाग्य है और उनकी भी इतनी अच्छी किस्मत है कि बगैर किसी बात के, बगैर किसी अपॉइंटमेंट के वो सीधे स्टूडियो आ गए। इंदौर आके उन्होंने मेरे एक दोस्त को फ़ोन लगाया, क्योंकि मेरे एक दोस्त का नंबर उनके पास था और किस्मत से मैं भी उन्हीं के साथ था। और हमारी बात हो गई फ़ोन पे और इन्होंने बताया कि ये इंदौर में हैं। तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा, मैंने इन्हें इनवाइट किया कि आप आएँ स्टूडियो पे, और अभी ये हमारे साथ आ गए हैं स्टूडियो में। तो आपके बारे में थोड़ा बताइए, आपका परिचय और मेरे को कैसे जानते हैं, और द करेंसीपीडिया से आपके जीवन में क्या फ़ायदा हुआ, और इंदौर कैसे आ गए आप? मैं वैसे मेरा नेटिव जो है नासिक से हूँ, जी। नासिक महाराष्ट्र से। और मेरा मेन जो बिजनेस है वो हार्डवेयर रिलेटेड है। डोर फिटिंग है, फर्नीचर फिटिंग है, नट बोल्ट आदि स्क्रू वगैरह इसका मेरा बिजनेस है। वो बिजनेस के अंदर करीबन मैं 1978 से काम कर रहा हूँ। जी। और कोविड के टाइम पे जस्ट ज्ञानी जी का ही वीडियो देखने में आया मेरा, ऐसे ही बैठे थे तो ज्ञानी जी का वीडियो देखने के बाद में एक थोड़ा क्लिक हुआ कि अपने पास में भी कुछ पुराने सिक्के हैं, क्यों न हम लोग उसको एक बार खोल के देखे तो सही करके। जी। और वहां से जो चस्का लगा है मेरे को, तो आज के तारीख में जब तक कोई ऐसा एक आधा सिक्का ना मिल जाए प्रॉपर कि भाई बहुत बड़े तो इसमें नहीं है, लेकिन कोई एक साधारण सा भी सिक्का मिल जाए तो खुशी की बात हो जाती है कि रोज एक ना एक सिक्का तो भी कम से कम अपने इसमें ऐड होना चाहिए। और रही बात फायदे की,
कोई भी बिजनेस में आप कितने गहराई से काम कर रहे हो इसके ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करता है। दिलचस्पी चाहिए, आपका जुनून चाहिए कि उसके अंदर के डीप जाने का आपका मानस बनाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो जब तक आपका मानस ऐसा ऊपरा ऊपरी काम करेगा तो कोई भी काम में हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो वो हिसाब से थोड़ा स्टडी करने के बाद में बुक रेफर किया, कुछ काफी अच्छे अच्छे जो वीडियो देखने में आए, सर जी के काफी वीडियो देखा है मैंने, उसमें से जो ज्ञान निकला वो कंपैरिजन करके एक मैच करके इसके ऊपर में मैं आगे बढ़ा हूँ। और आज के तारीख में तो पूर्ण रूप से अभी हार्डवेयर का मेरा बच्चा ही देखता है। अच्छा। मैं हार्डवेयर का देखता भी नहीं हूँ अभी। मतलब आप फुल टाइम यही कर फुल रहे हैं। टाइम यही कर रहा हूँ। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। जैसा कि दोस्तों आपने सुना कि किसी भी चीज़ में जाना है तो आपका ऐसा मानस बनना चाहिए, आपको गहराई में उतरना चाहिए। जी जो मोती हैं समुंदर से तभी आप प्राप्त कर सकते हो जब आप गहरे उतरो। ऊपर ऊपर के उथले पानी में आपको मोती नजर नहीं आएंगे और रोज भी नहीं मिलेंगे वो। रोज भी नहीं मिलेंगे। और आजकल उथले पानी में किसी भी समुद्र तट पे जाते हैं तो जी। वहाँ पे प्लास्टिक की खाली बाटल जरूर मिल जाती जी है। जी 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 पर सीप और उसके अंदर की जो मोती है उसके लिए आपको गहराई में उतरना पड़ता है। उसी तरीके से जब आप कलेक्शन करते हो, जब आप सोचते हो कि हमको महंगा सिक्का, वैल्यूएबल सिक्का मिलना चाहिए, तो आपको इस करेंसी के समुंदर में गोता लगाना पड़ेगा। उसके नुक्स ढूंढना पड़ेगा हाँ। कि उसके अंदर में कौन सा रियल मोती है या क्या रियल मोती की पहचान होती है, ये सब देखना पड़ेगा तब जाके उसके। तो आपको कितना टाइम हो गया सर इसमें आए हुए? 2019-20 से ही हो। 2019-20 से। और करेंसी पीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम बना आपको जी इसमें इंटरेस्ट जी 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 क्रिएट करने के जी लिए। हाँ। तो शुक्रिया सर, हम आपका धन्यवाद अदा करते हैं कि आपने करेंसी पीडिया के वीडियो देख के ये लाइन पकड़ी है। जी और अब आप इस लाइन में क्या कर रहे हैं? आगे कोई स्टॉल वगैरह लगाते हैं या जी डायरेक्ट सेल लगाते हैं परचेज? ना। नहीं अभी जो है सेल परचेस तो करते ही है। और गए दिनों के अंदर में हम लोगों ने जैसे पूना में भी किया था, स्टॉल लगाया था। और बॉम्बे के अंदर में भी स्टॉल लगाया था। लास्ट अभी जो मई महीने के अंदर में दिल्ली एग्जीबिशन हुआ है वहां पर भी हम लोगों ने स्टॉल लगाया था। तो आपको स्टॉल पे कैसा लग रहा है? मतलब जो किराया वगैरह आपका निकल जाता है या आनंद आता है, कुछ देखो कमाई होती है? हर चीज निकलना ही चाहिए, जरूरी नहीं है। हम लोग कोई भी व्यवसाय में जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि पहले दिन से कस्टमर हमसे जुड़ जाएगा या पहले दिन से हमारे को कुछ प्राप्ति होगी। उसके लिए तपश्चर्या भी उतनी जरूरी है। तपश्चर्या से ही उसका फल मिलेगा। सही बात है। बाकी ऊपरा ऊपरी काम करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अभी जैसे हम लोग जो है अभी जो है एजुकेशन के तौर पे भी अभी लाया नहीं मैंने एक्चुअली साथ में एल्बम, जी। नहीं तो एक अलग टाइप का ही एल्बम बनाने जा रहा हूँ कि जो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी को समझने के लिए जैसे देश की धरोहर करके हम लोग एक एल्बम निकालने जा रहे हैं। अच्छा। देश की धरोहर, आजादी से आजादी के अमृत महोत्सव तक का सफर, बहुत मतलब बढ़िया। अब तक का सफर करके ऐसे उसके अंदर में फिर पैटर्न्स कैसे कैसे चेंज हुए, उसके अंदर में डिनोमिनेशन में क्या क्या चेंजेस आए, डिनोमिनेशन कौन से चल रहे थे, अभी उसका क्या पैटर्न है, उसका वेट क्या है, उसका मेटल क्या है, ये सिर्फ सब चीज का उसमें नॉलेज हम लोगों ने देने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, जिससे नया जो युवा पीढ़ी है उनका भी इंटरेस्ट बनेगा और देश का कैसे कैसे हमारे ये चल रहे थे क्या बोलते हैं उसको चलन जो है वो भी उनके समझ में आएगा। किस किस समय में कैसी कैसी मुद्रा चेंज जी, हुई और धातु जी, में जी, क्या चेंज आया, जी। धातु के रेट बढ़ने के पूरा साथ साथ पूरा पूरा वो पूरा सारी ब्यौरा चीजें। दिया है उसमें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छा विजन है आपका। सर एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैं आपसे कि आप द करेंसी पीडिया के वीडियो देखते हैं। जी हाँ। और मेरे से आप एक से अधिक बार मिल चुके हैं, बेंगलोर जी में हाँ, भी मिले थे, जी दिल्ली हाँ। में भी, मुंबई में भी। जी जी और आपको ऐसे फ़ोन कॉल भी आते होंगे या आपको ऐसे फेसबुक या दूसरे ग्रुप पे देखने को मिलता होगा कि राजज्ञानी फ्रॉड है। तो राजज्ञानी फ्रॉड है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे?
सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता है कि जब मैं पूरे हिंदुस्तान वासियों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि हम लोग वीडियो के अंदर में वो भी देखते हैं कि श्री हमारे जो पीएम है वो 5 रुपए का नोट लेके खड़े हैं, मैं 5 लाख रुपए में ले लूंगा। कि या कहाँ तक सच है ये वही फ्रॉड व्यक्ति ही करता है। इसको पीएम की इतनी ये नहीं पड़े लिए कि वो 5 लाख रुपया खरीदेगा, 5 रुपया मूल्य की चीज वो 5 लाख रुपया में कैसे खरीदेगा। तो ये हम लोगों का दिमाग लगना चाहिए। जो भी हम लोग देखते हैं, जो भी व्यक्ति इस तरह का जो लाखों करोड़ों में जो बताते हैं उसकी कीमत, वो व्यक्ति फ्रॉड ही है। तो सुना दोस्तों आपने कि इन्होंने कितनी सही बात बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो भी लगे हुए आपको मिल जाएंगे कि वो 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट खरीद रहे हैं 5 लाख में। तो कोई भी एक सेलिब्रिटी होती है, उनके फ़ोटो आप कहीं से भी आसानी से कॉपी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोगों की दया है, आप लोगों का इतना प्यार है कि 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी दिन प्रतिदिन हमारी जो तरक्की हो रही है आप लोगों के साथ, भरोसे और विश्वास से। तो हमारे बहुत सारे फ़ोटो आपको गूगल पे और ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। जी जी जी। वहाँ से कई फ्रॉड लोग हमारी फ़ोटो डाउनलोड कर लेते हैं और उसे अपनी डीपी बना देते हैं और नाम रख देते हैं द करेंसीपीडिया या राजज्ञानी। आप में इतनी समझ होना चाहिए कि क्या असली है क्या नकली है, ठीक है। तो यदि आप धोखे में या फ्रॉड में फंसते हैं तो 100% आपकी गलती है, क्योंकि आप लालच में आ जाते हैं। और हम बचपन से सुनते आए हैं लालच बुरी बला है। बला है। तो आप कृपया लालच न करें। जो मार्केट रेट है, सही रेट है, ओरिजिनल द करेंसीपीडिया के चैनल पर जो वीडियो बताए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं वीडियो पे आप भरोसा करें। या फिर मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल हैं, आप बुक्स पढ़ें, अपना ज्ञान हासिल करें, ज्ञान का स्तर बढ़ाएं। या फिर आसपास में बहुत सी एग्जीबिशन लगती है, उस एग्जीबिशन में जाके आप डायरेक्ट जो दुकानदार हैं उनसे नॉलेज लें। मैं तो ये कहता हूँ कि जब हम राजज्ञानी जी का वीडियो देख रहे हैं, उनका आवाज सुनते हैं, हमारे दिमाग में पूरी तरह से वो आवाज को फीड कर लेना चाहिए और आवाज से ही पता लगा लेना चाहिए कि यह व्यक्ति सही है या गलत है करके। हाँ, वो पुराना गाना भी है ना कि नाम भूल जाएंगे, चेहरे चेहरे बदल जाएंगे, मेरी आवाज आवाज ही पहचान है। अगर याद रहे तो कृपया मेरी आवाज़ को याद रखें और अपना प्यार दें। लोढ़ा जी, हम आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप द करेंसीपीडिया से काफ़ी सालों से जुड़े हैं, हमारे डायमंड मेंबर भी रहे हैं आप। तो हमारे जो सब्सक्राइबर होते हैं, एक सब्सक्राइबर की नज़र से आपको क्या उम्मीद रहती है द करेंसीपीडिया से या राजज्ञानी से, कि हमसे आप क्या चाहते हैं वीडियो के मामले में या हमारी सेवा के मामले में या किसी और चीज़ में? वास्तव में देखा जाए तो मतलब नो डाउट आपका जरिया तो लेना ही लेना है, लेकिन साथ में अपना स्वयं का दिमाग लगा के चलना चाहिए। और रही बात आपसे, अगर हम कुछ उम्मीद करें तो मैं तो यही कहूँगा कि आने वाली जो भावी पीढ़ी है, हम जैसे कि अभी एज ढल चुकी है, नहीं अभी हम लोगों पे फोकस न करते हुए जो आज की जो युवा पीढ़ी है उनको कैसे एजुकेट करें। जैसे कॉलेजों में वगैरह जाके भी कोई सेमिनार वगैरह होना चाहिए जी। उनको। वहां से अगर हम लोग ये करते हैं तो वो अच्छी तरह से आज के तारीख में फेसबुक के मेंबर बोलो या काफी बच्चे हैं कि जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उनसे जुड़ने का एक आसान तरीका तो मेरे हिसाब से वही रहेगा कि कॉलेजों में जाके सेमिनार लेना चाहिए, उसके बारे में कुछ प्रेजेंटेशन बताना चाहिए उनको। ठीक है, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। आपने जो सजेशन दिया है उस पर हम अमल करने का प्रयास करेंगे। जरूर 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 सक्सेस होंगे। लोढ़ा जी, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि आपने इतनी हिम्मत करी कि बगैर अपॉइंटमेंट के आप इंदौर आ गए, तो और मिल भी लिए आप मेरे से, तो आपको कैसा लग रहा है? देखो, अपने हाथ के अंदर में कोशिश करना इतना ही है जी। बाकी नियति के हाथ में है कि आपको उसकी सफलता मिलना नहीं मिलना। ये तो आपस के जो हमारे ऋणानुबंध होते हैं वो हिसाब से मेल मिलाप होता है। मेरे दिमाग में
मिलने का ही था। अच्छा। जस्ट सवेरे उतरा हूं मैं, ऐसे ही मैं चाट खा रहा था, चाट खाते खाते दिमाग में आया क्यों नहीं हम लोग फोन मिला के देख ले एक बार। और मेरे नसीब भी अच्छे, समझो कि आपका आपसे बात भी हो पाई, आपसे टाइमिंग भी ले पाया और मिलना हो गया। और दोस्तों आपको एक बात बताऊं मैं कि हमारा स्टूडियो बना है हमको लगभग 6 साल से ऊपर समय हो गया है, लेकिन ये पहले व्यक्ति हैं अच्छा। जो बगैर अपॉइंटमेंट के आए हैं और हमसे मिले हैं और आज स्टूडियो में बैठे हैं। नहीं तो इसके पहले चाहे वो कोई भी हस्ती हो, लेकिन पहले हमारा तय होता है कि हम इस तारीख को इतने बजे आएंगे, उसके बाद ही मैं उनसे मिल पाता हूँ। लेकिन ये एक रिकॉर्ड बन गया मेरा सौभाग्य है वो। आप पहले व्यक्ति हैं जो बगैर अपॉइंटमेंट के सीधे जी स्टूडियो में जी आए जी हैं। जी। तो बहुत 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 धन्यवाद है आपका भी। बहुत आपका स्वागत आपने है। आपका बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया और कुछ हमसे सुना है। हम चाहेंगे कि आप या तो अपने एल्बम के बारे में कुछ बताएं या किसी एक सिक्के के बारे में, या आजकल जो मार्केट में चल रहा है जी। कि एक दर्शकों को ये वीडियो देखने का कुछ फायदा हो। राज की बात जो होती है मैं बताता हूँ, वो आपके मुंह से बताएं कोई एक ऐसी बात। मैंने जो अभी एल्बम बना रहा हूँ, तो जैसे हमारे आज़ादी को 1947 मतलब 1947 में जब हमारी को आज़ादी मिली है, तो पहला सिक्का जो हमारा बना है वो जिसको हम बोलते हैं घोड़े का चित्र होता है। और एक प्राइस जो है वो 1950 में मतलब 1950 के अंदर में जो बना है, वहां से जो बाद में जैसे जैसे डिनोमिनेशन ऐड हुए हैं और कुछ बंद भी हुए हैं, लेकिन जो सफर रहा है उन सिक्कों का, वो सिक्कों का पूरा सफर हमने, सिक्कों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए थोड़ा ये एजुकेशन टाइप का है कि भैया कैसे कैसे पहले पहले आया तांबे के अंदर में 1 पैसा, उसके बाद में निकल के अंदर में कुछ सिक्के बने हैं, निकल से फिर जैसे ही निकल के रेट बढ़ने की वजह से बोले या कुछ भी होगा तो फिर कॉपर निकल पे गए, कॉपर निकल से एल्युमिनियम पे गए, एल्युमिनियम से कुछ फिर फेरेटिक स्टेनलेस स्टील पे आए हैं। ये जो टाइम टू टाइम बदलाव आए हैं उसको हमने हाईलाइट करके हमारे जो युवा पीढ़ी है उनके सामने लाने का हमने प्रयास किया है। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। और अभी मार्केट में जो 5 रुपए के सिक्के या 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के चल रहे हैं, इसमें ऐसे कौन से सिक्के हैं जो आप मार्केट में, क्योंकि आप इस साल लगाते हो तो आपको जी मार्केट रेट ज़्यादा अच्छे से पता होंगे, हाँ। तो कौन से ऐसे सिक्के हैं जिनमें उनको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आगे जाके हमारे सब्सक्राइबर्स को अच्छा खासा फायदा हो? जैसे कि कॉपर निकल के सिक्के हैं, हम्म, चाहे वो कॉमोमरेटिव हो या डेफिनेटिव हो, उनके अंदर में इन्वेस्ट करना चाहिए। और खास करके मेरे जहां तक समझ में है तो वो कॉमोमरेटिव के ऊपर में ज्यादा इकट्ठा करने का प्रयास करें। इस वीडियो में हमने जो आपको राज की बात बताई, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में आपको कोई भी कमेमोरेटिव कॉइन जो कॉपर निकल का है, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे 2 रुपए का या 5 रुपए का, ये सभी सिक्के आपको इकट्ठे करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि अच्छी से अच्छी कंडीशन वाले इकट्ठे करें। जी लेकिन यदि अच्छी कंडीशन के नहीं भी हैं तो जो भी कमेमोरेटिव कॉइन हैं वो आप ज़रूर इकट्ठे करें। जो स्मारक सिक्के होते हैं जिनके पीछे फ़ोटो छपा होता है ना, वो उन सिक्कों को कमेमोरेटिव कॉइन कहा जाता है। तो उन सिक्कों का रेट भविष्य में काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी और आने वाले दिनों में आपको उससे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। यही कहना चाहते हैं? जी जरूर। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।